गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और अपना लेसन लोकतंत्र, और उसमें चल रहे थे लोकतंत्र के जो विभिन्न सिद्धांत है या दृष्टिकोण है। वो देखो बच्चों, पहला जो सिद्धांत था लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो दूसरा है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो तीसरा है उसके बारे में। इस प्रकार जो भी इसके सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब अगला जो है अपना लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण में, वो है नंबर 2 पे लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। देखो बच्चों, इसका नाम है बहुलवादी। बहुलवादी का मतलब है कि जो समूह को महत्व देता है, संघ को महत्व देता है। तो यह पहली चीज तो सामने ये आती है कि यह बहुलवादी जो विचारधारा है उस पे आधारित है। पहली चीज बहुलवादी विचारधारा पे आधारित। दूसरी बात इसमें है कि यह समाज के संघात्मक स्वरूप पर आश्रित है। समाज के संघात्मक स्वरूप पर आश्रित है। अब अगली बात आती है कि ये जो बहुलवादी विचारधारा है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, इसकी विचारधारा को देने वाले विद्वान कौन से हैं, तो उनके नाम की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके जो विद्वान है इसमें जैसे डिग्बी, मिस फॉलेट, GDH कॉल, लास्की, हेराल्ड जे लास्की, और भी अनेक है। तो आदि जो विद्वान है वो इस विचारधारा को, इस बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांत को देने वाले हैं। अब इसमें आगे चल करके रॉबर्ट डहल ने भी इसका विकास में योगदान दिया। रॉबर्ट डहल तो इसके विकास में योगदान दिया। दूसरी बात, इन्होंने इस लोकतंत्र के बहुलवादी जो सिद्धांत है या बहुलवादी जो लोकतंत्र है, इसको नाम दिया बहुलतंत्रवाद। इस लोकतंत्र को क्या नाम दिया? बहुलतंत्रवाद या बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। किसने पसंद किया? रॉबर्ट डहल ने बहुलतंत्रवाद इसे कहना पसंद किया। अब इसमें एक विद्वान थे लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को समझने के लिए, प्रिस्तस। तो प्रिस्तस के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी। तो उस परिभाषा में भी अपन समझ लेते हैं कि क्या उन्होंने बताया। तो
पृष्ठस्थ की जो परिभाषा है उसका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। पृष्ठस्थ के अनुसार इसके अनुसार ये कहते हैं कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली है एक ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में निजी समूह एवं हित समूह भागीदारी निभाते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा दी पृष्ठस्थ ने। देखो बच्चों दोबारा समझ लो कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में निजी समूह, अपन ने बात की थी शुरुआत में कि यह समूह को महत्व देता है, निजी समूह एवं हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। यहां अपने शब्द हो आएगा। तो ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर का है लोकतंत्र का अभिजन वादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। देखो बच्चों, यह जो सिद्धांत है इसकी भी यही बात है कि यह अभिजनवादी जो विचारधारा है उस पर आधारित है। अभिजनवादी विचारधारा इस पे आधारित है। अब अभिजन क्या है कि एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है समाज का जिन्हें अभिजन बोलते हैं, जो अपनी जिनका जो अस्तित्व है वो शासन करने में ही होता है, शासित में नहीं होता है। शासक होते हैं ये हमेशा। तो ये लोग अभिजनवादी संस्कृति में को महत्व देते हैं। अब इसमें कौन से विद्वान है वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे रॉबर्ट मिचेल्स, गिटानो मोस्का, पेरेटो,
Arnhem, Seawright Mills, आदि। ये अभिजनवादी सिद्धांत के विचारक हैं। इन्होंने अभिजनवादी लोकतंत्र का पक्ष लिया है और इनमें से जैसे अपन बात करें रॉबर्ट मिचेल्स की, तो जो रॉबर्ट मिचेल्स हैं ये जर्मन विचारक हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है दी पॉलिटिकल पार्टीज। दी पॉलिटिकल पार्टीज, यह पुस्तक लिखी। बच्चों ये जो पुस्तक है एक दूसरे विद्वान की वो लिखी हुई है, मॉरिस डुवर्जर की। वो उन्होंने भी दी पॉलिटिकल पार्टी पुस्तक लिखी। तो मिचेल्स ने यह पुस्तक लिखी अभिजनवादी जो लोकतंत्र का सिद्धांत है इसके बारे में। और एक विचारक मोस्का, यह इतालवी विचारक है। इतालवी के बारे में आप नहीं जान सको तो इतालवी को बोलते हैं अपन इटली के। ये इटली के विचारक है और इन्होंने भी इसमें एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दी रूलिंग क्लास। यह है पुस्तक। तो इस प्रकार लोकतंत्र का यह अभिजनवादी सिद्धांत हुआ। इससे आगे आता है अपना नंबर 4 पे हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, इसके भी नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि यह मार्क्सवादी जो विचारधारा है उस पे आधारित है और यह लोकतंत्र का एक विशिष्ट रूप प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र का कैसा रूप प्रस्तुत करता है? विशिष्ट रूप। यह लोकतंत्र का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करता है जिसे आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। जिसे क्या नाम बोला जाता है? आर्थिक लोकतंत्र। अब जो मार्क्सवादी लोग हैं उन्होंने इस आर्थिक लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। तो मार्क्सवादी विचारधारा में एक विशिष्ट रूप आया आर्थिक लोकतंत्र, और इस आर्थिक लोकतंत्र को मार्क्सवादियों ने क्या कहना पसंद किया? जनवादी लोकतंत्र। अब जो मार्क्सवादी विचारधारा है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो विद्वान है वो कौन है?
फिर भी मैं बता देता हूं कि इससे लोकतंत्र के जो विचारक हैं वो कार्ल मार्क्स, और इसका मित्र, कार्ल मार्क्स का जो मित्र था वो था फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स ये मित्र था, ये दोनों आपस में मित्र थे। इन दोनों ने इसके जो सैद्धांतिक पक्ष है उनके बारे में अपनी रचनाओं में इन्होंने बताया। और मार्क्सवादी लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र, इट मीन्स आर्थिक समानता की बात करता है। आर्थिक समानता की बात करता है। ये आर्थिक समानता चाहे हिंसा या संघर्ष किसी कैसे भी प्राप्त हो। अब ये सैद्धांतिक रूप से कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने इसका विचार दिया, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप किसने प्रदान किया? तो मार्क्सवादी सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान करने वाले थे लेनिन, यानी अपने जीवन में उतारा और इस प्रकार के शासन भी चलाए। स्टालिन, माओ से तुंग, इन्होंने वास्तविक रूप से धरातल पे इनके विचारों को व्यवहार रूप में उतारा। तो यह लोकतंत्र का मार्क्सवादी स्वरूप हो गया, सिद्धांत हो गया, दृष्टिकोण हो गया। अब आगे चलते हैं नंबर 5 पे, और वो है अंतिम, और उसका नाम है समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 5 लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। अब ये समाजवादी सिद्धांत है, ये समाजवादी विचारधारा पे आधारित है, लेकिन इस समाजवादी विचारधारा का उद्भव किससे हुआ? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो सबसे पहले नंबर पे अपन ने पढ़ा था लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, और अभी जो चौथे नंबर पे अपन ने पढ़ा लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। इन दोनों के समन्वय से लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत सामने आया। तो किनके मेल से बना, किनके समन्वय से बना? उदारवादी प्लस मार्क्सवादी। बराबर समाजवाद। तो समाजवादी जो सिद्धांत है इसका निर्माण है वो उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से, समाजवादी। अब इन दोनों से बना है, तो यह एक सीधी सी बात, समझ की बात है कि इसमें उदारवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा दोनों ही सम्मिलित हैं। तो उदारवादी विचारधारा से तो क्या चीज अपनाए हैं? वो है व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रताएं। ये चीज तो उदारवादी से बनी। मार्क्सवादी से
क्या चीज अपनाई? वो है आर्थिक समानताएं। ये दोनों चीज प्राप्त करके यह लोकतांत्रिक समाज का या लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद का। इससे है, अब दोनों की बातें और बता दूं मैं आपको। जो उदारवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो, और लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, ये दोनों, ये तो क्या है कि क्रांति, लेकिन शांतिपूर्वक। दूसरी चीज, संविधान में विश्वास है। अब है मार्क्सवादी, ये क्रांति करते हैं, चाहे क्रांति हो जाए लेकिन उसका तरीका है हिंसात्मक। संघर्ष। इन चीजों को महत्व देते हैं। तो यह दोनों के मेल से यह चाहता है विकासवादी सिद्धांत। अब समाजवादी जो विचारधारा है, ये क्या चाहती है? समाजवादी लोकतंत्र का सिद्धांत यह है विकासवादी एवं संवैधानिक साधन, इनमें विश्वास करते हैं। और जो संसदीय व्यवस्था में जो चीजें हैं, व्यक्ति की राजनीतिक समानता और आर्थिक समानताएं, इनको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत हो गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।